तो आज हम करेंगे दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, शांत, अशांत, अशांत आवृत्ति में और अशांत अनावर्ती। तो ये 2.4 प्रश्नमाला में जो पहला और दूसरा सवाल है उसमें ये पूछा गया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और इनका दशमलव प्रसार भिन्नों का, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। पहले ये बताना है कि ये इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा इससे संबंधित अध्ययन कर लेते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या नियम है ज्ञात करने के, उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले आप देखो कि परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ देखो नीचे कि 3/8 परिमेय संख्या है। 8 का जब भाग 3 में देते हैं तो ये फल आ रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि 8 का भाग 3 में यहाँ तक जाकर पूरा हो गया। अब इनको देखो, जैसे 199 में 125 का भाग दिया तो ये भागफल आया। फिर इन परिमेय संख्याओं को देखो, 5/3, 5 में 3 का भाग देने पर ये फल आ रहे हैं 1.666 ... यानी ये भाग एक बार पूरा चला गया, दशमलव के बाद में हर बार 6 बार जा रहा है। और ये इसका अर्थ है कि भाग पूरा नहीं हो रहा है, यानी भाग चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं, ये वैसे अनंत का संकेत है। तो इस प्रकार के दशमलव को अशांत दशमलव बोलते हैं। ये जो फल आया वो अशांत है। और जैसे ये भाग जाकर पूरा हो गया, 5 पर पूरा संपन्न हो गया भाग, तो इस दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं और ऐसे दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं। अब इनमें बार बार अब 6 ही आएगा आगे, दशमलव के आगे जब कोई अंकों की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इन ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ भी देखो, 10 में 3 का भाग दिया तो 0.333 और फिर अनंत की ओर, तो मतलब भाग चलता रहेगा। इसका अर्थ है कि भाग पूरा नहीं होगा, चलता ही रहेगा, बार बार ये 3 आते ही रहेंगे। तो इसको बोलते हैं अशांत। चूंकि 3 की आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार 3 ही 3 आएंगे, तो बार बार कोई अंक का आना आवृत्ति कहलाता है। तो ये 3 की आवृत्ति हो रही है और इस दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये है परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार के प्रसार। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो जब भाग पूरा होता ही नहीं है, भाग चलता रहता है और उस भागफल में यानी दशमलव में आवृत्ति होती है अंकों की, तो इस प्रकार के प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और जब भाग पूरा हो जाता है, भाग रुक जाता है पूरा होगा, तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब ये तो है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार है 2 प्रकार के। अब अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार वो होते हैं दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं।
अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, यानी उनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एक पॉइंट, यहाँ देखो अंक बदल बदल कर वापस आ रहे हैं, यानी पुनरावृत्ति कोई अंकों की नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती होता है किनका? अपरिमेय संख्याओं का, जबकि परिमेय संख्याओं का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। अब आगे एक प्रमेय आ रहा है कि यदि कोई संख्या x बराबर p बट्टा q, जहां q नॉट इक्वल 0, q की जगह 0 कभी नहीं आएगा और कोई भी पूर्णांक आओ, तथा p व q से अभाज्य संख्याएं हैं। से अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जिनमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी इन दोनों में एक साथ ऊपर और नीचे जो संख्याएं हैं उनमें, जैसे ये 17/8 है ना, 17 में और 8 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका एक साथ 17 में और 8 दोनों में चला जाए, तो ये 17 और 8 से अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और तो p और q से अभाज्य संख्याएं हैं। तब यदि q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, जहां mn ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का अर्थ है कि नॉन नेगेटिव, यानी ये जो घातें हैं दोनों वो प्लस की, धनात्मक। ऋणोत्तर का अर्थ है कि ये दोनों हमेशा प्लस की घातें हो, m और n के स्थान mn क्या है? घात में है, तो घात में प्लस की संख्याएं हो, तो प्लस की संख्या होने के लिए ये लिख रहे हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी नीचे उदाहरण से समझ लो आप कि 17/8 है, 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड किया। पहले तो ये देखो कि 17 और 8 से अभाज्य संख्याएं है कि नहीं है, कि है। 17 और 8 में कोई ऐसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है जो दोनों में एक साथ जाता हो, नहीं जा रहा है, अतः ये से अभाज्य संख्या है। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये प्राप्त हो गए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 बार है ऐसे लिख दिया, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0, ये हमने लिख दिया क्योंकि इसका अर्थ क्या है? 1, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा मान पर, तो ये हर है वो इस रूप का हो गया 2 की घात m इंटू 5 की घात n। तो इसको बोलते हैं यदि हर में इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 की घात और 5 की घात में, तो वो शांत होती है। जैसे यहाँ देख लो 29/80, 80 का अभाज्य गुणनखंड किए तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 ये आइए, अतः ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यहाँ देखिए 125/441, तो 441 के अभाज्य गुणनखंड में 3 इंटू 7, यानी 3 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है। तो इस प्रकार के हर में यदि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्याएं अगर अभाज्य गुणनखंड में है तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और यहाँ देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 210 के अभाज्य गुणनखंड। इनमें 2 और 5 तो आए हैं, लेकिन इनके अलावा 3 और 7 भी आ गए, अतः ये अशांत है। तो ये अशांत के लिए ये प्रमेय है, शांत और अशांत के लिए, कि यदि कोई परिमेय संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो वो अशांत दशमलव प्रसार की है, और 2 और 5 ही हैं केवल अभाज्य गुणनखंड में, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये
अब इस पर आधारित वो 2.4 में सवाल है, वो करेंगे। तो पहला सवाल है 15/600 के लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी नहीं है और आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये बताना है। और शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो ये 1 नंबर का सवाल आता है। कभी ये अगर दशमलव प्रसार पूछ लेते हैं साथ में तो ये 2 नंबर का भी बन जाता है सवाल। तो अब पहला पॉइंट लेवें तो 15/1600 इसमें क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो हर ले लिया आपने 1600 को बार और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का भाग दिया 800 बार, 2 का 400, 2 का भाग दिया 200, 2 का भाग दिया 100 और 2 का और दिया 50 बार, 2 का और 25 बार, 2 का और दिया 5 का दिया तो 5 बार और 5 का भाग दिया 1 बार। तो अब आप देख रहे हैं कि इस 1600 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आई है, तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब लिखो बराबर 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो लिखो 2 की घात 6 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 की घात 2। तो अब यहाँ नीचे देख रहे हैं आप कि किसी परिमेय संख्या के अभी जो नियम पढ़कर आए थे ना आप, तो उसमें क्या था कि हर के अभाज्य गुणनखंडों में यदि 2 और 5 ही हैं, या भले ही 2 अकेला ही है 5 नहीं आया तो भी वो शांत है, 2 नहीं आकर केवल 5 आया तो भी शांत है, या दोनों ही आ गए 2 और 5 जैसे यहाँ आए तो भी शांत है। लेकिन इन दोनों के अलावा तीसरे प्रकार की कोई संख्या आ जाए अभाज्य गुणनखंडों में तो वो अशांत है। तो अब यहाँ क्या रिजल्ट आया है कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। तो यहाँ लिखो हर का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ये परिणाम आया कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब तो ये कह रहे हैं कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो उस दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे कि उस संख्या को या नीचे लिखो 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब क्या करना है, यदि इसका दशमलव प्रसार निकालना है, ज्ञात करना है, तो ये जरूरी है कि 2 और 5 की घातें बराबर हो। तो यहाँ अभी घातें बराबर नहीं है, इसकी घात 6 है, इसकी घात 2 है। तो इसकी घात कम है इस 2 से। कितनी कम है, 4 कम है। 4 कम है तो आप अंश हुए हर में 5 की घात 4, 5 की घात 4 से अंश हुए हर को गुणा कर दो। तो इन 2 और 5 के पास बराबर घातें हो जाएगी। तो लिखो यहाँ 15 इंटू ऊपर जो घात 5 की घात 4 है उसको खोल दो, यानी उसका विस्तार कर दो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे 2 की घात 6 इंटू, अब यहाँ देखना ये दोनों गुणा होंगे, एक ही आधार है इसलिए इनकी घातें जुड़ेगी, यानी 2 और 4 6 हो जाएगी।
तो 5 की घात 6। अब घातें समान हो गई। अब आगे करो इसको, ऊपर पूरा गुणनफल ज्ञात कर लो, पूरी संख्याओं का गुणा करके गुणनफल निकाल लो, और नीचे 2 और 5 को एक साथ कोष्टक में लिख दो, 2 × 5, ऐसे दोनों को एक ही घात में लिख दो कोष्टक में बंद करके, और ऊपर जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल निकाल लो, यानी 5 को 5 से 25 आ जाएंगे, 25 को 5 से और फिर 5 से और फिर बाद में 15 से, ऐसे करके कुल गुणनफल आएगा 9375। ये गुणनफल आ जाएगा। अब इसको आगे और करो, तो 9375 बटा 2 × 5 कितने हो जाएंगे 10, और ऊपर घात है 6। अब इस घात को खोल दो, यानी इस 10 का विस्तार कर देते हैं, तो लिखो 9375 बटे 1 के आगे कितने शून्य लगाने हैं जितनी घात है, तो ये 2 3 4 5 6 शून्य लगा दिए। अब यहाँ ऊपर कितने अंक हैं 4 हैं, नीचे शून्य है 6, तो 2 शून्य और लगा के और फिर दशमलव लगा देते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.2 शून्य लगाएंगे, और 4 अंक ये पहले से है ही, तो 93 और 75, ये इसका दशमलव प्रसार आ गया 15/1600 का। इस परिमेय राशि का ये दशमलव प्रसार ज्ञात हो गया। तो करना कैसे है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करो, और अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा नहीं आनी चाहिए, भले ही पूरे गुणनखंडों में 2 2 2 2 आ जावे तो भी कोई बात नहीं, 5 5 5 आ जावे तो भी कोई बात नहीं, दोनों ही आ जावे तो भी कोई बात नहीं, यानी वो शांत दशमलव होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा तीसरे प्रकार की कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर तीसरे प्रकार की कोई संख्या आती है तो वो अशांत दशमलव प्रसार होता है, या अभी आपका आया शांत दशमलव। शांत होता है तो उसका अपन दशमलव प्रसार इस विधि से ज्ञात कर लेते हैं। ये आ गया। अब लेते हैं आगे दूसरा। तो दूसरा देखो 13/3125। तो 31/25 को आप इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करवा देंगे इस संख्या का, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों में ये 5 और ये आएंगे 2 और 5 में से, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का ही 5 का जाएगा, तो 5 5 का चला जाएगा। तो वो निकाल के फिर यही तरीका है, जैसे अभी ये किया सेम वैसे ही ये सवाल होगा। तो ये आप ट्राई करना। और अब देखते हैं तीसरे को। तीसरे में देखो अभाज्य गुणनखंड पहले से ही तैयार है, तो 2 और 5 हर में अभाज्य गुणनखंड, यानी ये सवाल दिया है इस स्थिति में। तो पहले से ही 2 और 5 इन्होंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हर को, तो यहाँ तक तो उन्होंने दे दिया, यहाँ तक। अब इसके आगे करना है, तो आप लिख देंगे हर का रूप 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है, अतः ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। और अगर दशमलव निकालना ही है तो फिर यही इसमें जो अभी विधि अपनाई इस सवाल में वही अपनानी है। तो इसमें 5 है वो एक बार कम है इसकी घात से, यानी 2 तो 3 बार है लेकिन 5 2 बार ही है, इसलिए एक बार कम है। तो अंश व हर को एक बार 5 से अंश व हर को गुणा करवा दीजिए। तो ये भी आप करेंगे। अब 17/6 है, ये शांत दशमलव प्रसार होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 3 आएगा, तो वो जो 3 आया ना, उसकी वजह से ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 6 में 6 उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 होंगे, तो 2 तो ठीक है, लेकिन जो 3 आएगा अभाज्य गुणनखंड
उसके कारण से ये दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा। तो यहाँ आप लिख देंगे कि हर में 2 और 5 के अलावा 3 आए हुए हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब यहाँ देखो कि यहाँ घात में हर में 2 की घात 2, 5 की घात 7 इंटू ये दे दी संख्या 7 की घात 5, जबकि 2 और 5 के अलावा हर में अभाज्य गुणनखंड आने ही नहीं चाहिए, केवल ये 2 तरह के ही गुणनखंड आने चाहिए, तीसरे प्रकार का कोई नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 7 है, अतः ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। अब लेते हैं छठा, ये मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। तो छठा लिखा हुआ है 35/50। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों संख्याएं 6 अभाज्य नहीं है, इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है एक साथ। तो पहले तो इनमें 5 का भाग दो ताकि ये बाद में 6 अभाज्य बन जाए। अभी ये 6 अभाज्य नहीं है, तो इनमें 5 का भाग देने पर ये संख्या कैसी होगी कि 5 का भाग इसमें देंगे तो 7 और 50 में देंगे तो 10। अभी ये परिमेय संख्या बनी है। अब ये 7 और 10 6 अभाज्य संख्या हैं। अब इनका आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि 10 में 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 है, तो ठीक है। इनके अलावा कोई संख्या आती है तो अशांत होता है, नहीं तो ये दशमलव प्रसार शांत ही होगा। तो लिखो दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में है। तो अब ज्ञात करो, ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखो नीचे वैसे ही वो 10 नीचे 10 है यानी शून्य संख्या है, तो आप सीधा ही दशमलव लगा दो 7 के 0.7। तो इसको लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आगे देखो 7/80, तो 7वें में 7/80, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करो इस प्रकार। तो 80 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग 80 में 40 बार, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार और 2 का भाग इसमें 5 बार। और अब 5 में, तो अब आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में 2 है और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखो यहाँ 7/2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 है 4 बार, 5 है 1 बार। अब आप लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत है। अब दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे 7/2 की घात 4 × 5 की घात 1 इंटू, दोनों की घातें समान होनी जरूरी है दशमलव प्रसार के लिए। तो यहाँ 2 के ऊपर घात है 4, 5 के ऊपर है 1, तो इसके पास 3 घात कम है इसकी बजाय, तो 3 घातें 5 को और चाहिए तब ये दोनों बराबर होंगे। तो अंश व हर में 5 की घात 3 5 की घात 3 से गुणा कर देते हैं, यानी जिस संख्या की घात कम पड़ती है उसको यहाँ लिखकर और उन घातों की पूर्ति कर दो, अंश व हर से गुणा करवा दो। तो अब लिखो 7 × 5 × 5 × 5, यानी ये 5 3 बार। अब नीचे ये 5 और ये 5 एक ही आधार की संख्या है, इनके घात हैं वो जुड़ जाएगी, तो 3 और 1 4, तो 2 की घात 4 × 5 की घात 4। अब आगे करो, तो इनका तो गुणनफल निकालना है।
यानी इस संख्या का गुणनफल हम निकालेंगे। तो 5 × 5 25, 25 और 5 को गुणा किया 125, 125 को 7 से गुणा कर लो। 125 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17 और 7 × 1 = 8, 875। तो यहाँ लिखो 875 बटा इन दोनों को एक साथ लिखकर और इनकी घातें सम्मिलित रूप में कोष्ठक के ऊपर यानी होल में लिख दो, यानी कोष्ठक के ऊपर। तो अब 2 और 5 गुणा हो गए 10 हो जाएंगे, तो लिखो 875 बटा 10⁴। अब और आगे करो 875 बटा, अब इस घात को खोल रहे हैं तो कितने शून्य लगेंगे, जितनी घातें हैं तो 4 शून्य लगा दो। अब दशमलव प्रसार ज्ञात हो रहा है तो कितने शून्य, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 अंक छोड़कर दशमलव लगाना। तो 3 अंक तो है ही, एक 0 और ले लो, बाद में दशमलव लगा दो, तो 0.0875 ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब लेते हैं और कोई संख्या, देख लो आप, ये आप कर लेंगे। इसमें 17/8 है, तो 8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 2 आएंगे, और फिर 5 अंश व हर में गुणा करके अपन उधार ले लेंगे और फिर ये सवाल हो जाएगा। तो लो ये 8वां में 17/8, ये परीक्षा में आया हुआ है सवाल 17/8 वाला। तो लिखो 8 के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर तो कितने आएंगे, 17/2⁵ यानी 8 में 2 3 बार है। 8 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार लिख दिया। अब आप लिख देंगे कि इसमें जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना आपको कि ये जो अभाज्य गुणनखंड आता है उसमें भले ही केवल 2 ही 2 आवे तो भी वो शांत है, केवल 5 5 आवे तो भी शांत है, और 2 और 5 दोनों प्रकार के आवे तो ही शांत है। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरे प्रकार की संख्या आ जावे तो अशांत है, तो ये शांत है। तो अब इसमें दशमलव प्रसार निकालने के लिए पहले तो लिखो शांत प्रसार है इसका, क्योंकि इसमें 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आई, 5 आ जाता तो भी शांत रहती, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है अभाज्य गुणनखंडों में तो ये अशांत हो जाती। अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें तो 17/2⁵ अब 5 नहीं है ना, तो 5 पूरा ही उधार लेना है, यानी 5⁵3 5⁵3। अब इसको हल करो, हल करेंगे तो 17 × 5 × 5 × 5 बटा 2 × 5, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ कोष्टक में, और इन दोनों की घात ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों ही समान घात के हैं, अतः ऊपर लिख दी। अब इनको सरल करो तो 5 × 5 × 5 × 17 का गुणनफल जो आता है वो है 2125 बटा नीचे 10 5 दूनी 10 10⁵3। तो अब आगे करेंगे तो 2125 बटा 1 के आगे 3 शून्य लगाओ क्योंकि ऊपर घात 3 है। अब आगे दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक छोड़कर
1 2 3 यहाँ लगाना है, तो लिखो 2.125। ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। ये परीक्षा में आया हुआ है। तो एक ही तरीके के सवाल लेंगे सब के सब। आपको बस हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने इस प्रकार, और उसमें अभाज्य गुणनखंडों में या तो भले ही पूरे ही 2 आ जावे तो ही शांत है, पूरे ही 5 आ जावे तो ही शांत, 2 और 5 दोनों प्रकार के अभाज्य गुणनखंड आवे तो ही शांत। लेकिन इनके अलावा कोई संख्या आ जावे तो वो परिमेय संख्या का प्रसार अशांत होता है। अब आगे इस संख्या ये 3/625 ये आप कर लेंगे। 625 के आप अभाज्य गुणनखंड करना और फिर इसको इन्हीं विधियों से, ये शांत है तो इसमें 5 ही 5 आएंगे तो आप कहेंगे ये दशमलव शांत है, और फिर वो 2 इसमें होंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, 2 आप पूरा का पूरा उधार लेंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपने 5 पूरा उधार लिया, उधार लेते तो ये प्रक्रिया है, यानी अंश व हर को गुणा कर दीजिए। जितने की कमी है, मान लो अभी आप यहाँ एक सवाल किया था, ये इसमें 1 5 तो आया हुआ था, आपके 5 कितने कम पड़े कि 5 3 बार ही कम पड़े, ये 4 बार है, 1 5 पहले यहाँ का ही आया हुआ है तो कितने 5 कम पड़े, 3 5 कम पड़े। तो जितने कम पड़ते हैं वो अंश व हर में गुणा करके इसकी पूर्ति की जाती है। तो ये आप 625 वाले में भी आप यहाँ जैसे 5 लिया वैसे ही इसमें आप 2 लेंगे और इसको आप कर लेंगे। तो अब 13/125 इस सवाल को करें। 13/125 लो, 13/125 कितने नंबर है ये, 13/125 10 नंबर, 10 नंबर 13/125। अब 125 यानी हर के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखो 125 और 5 का भाग जा रहा है 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो ये देखो केवल 5 ही 5 आए हैं, 3 बार आए हैं तो ये शांति है। भले ही कोरे 5 आओ चाहे कोरे 2 दे आओ या फिर ये दोनों जने आओ 2 और 5, तो ये शांति होगी। इनके अलावा संख्या आती है तब अशांत होती है। तो लिखो यहाँ पर 13/5 कितनी बार है, 3 बार, तो लिखो 3। अब आपके 2 बिल्कुल ही नहीं आए तो 2 को आप पूरे ही उधार लेंगे, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब ऊपर तो पूरी घात खोलकर पूरा गुणनफल निकालना है, नीचे इनको एक साथ लिखना, 2 और 5 को। अब तो बराबर हो गए ना, तो लिखो 13 × 2 2 × 2 3 बार लिख दिया, और 5 और 2 को एक साथ लिख दो, 2 × 5 कोष्टक में लिख के इन दोनों की घातें समान ही है तो एक जगह लिख दो, लिख ली। अब सरल करो, ऊपर जो सारे गुणे हैं वो करके गुणनफल निकाल लेते हैं, तो गुणनफल आएगा 104/10 की घात 3। अब आगे करो तो 104 बटे कितने शून्य लगावे 1 के आगे, कि 1 के आगे 3 शून्य, जितनी घात होती है उतने ही शून्य लगा दो। अब दशमलव लगाना है तो कितने अंक छोड़कर लगावें, 1 2 3 अंक छोड़कर, तो लिखो ये 3 अंक ही है इस संख्या में, 1 2 3, तो 3 छोड़कर दशमलव लगा दिया और दशमलव के आगे वापिस शून्य लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपको शांत अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए
ये सवाल आपको अगर परीक्षा में अगर शांत अशांत का ही पूछे तब तो इतना ही जवाब देना, ये जवाब इतना ही, तब तो है ये 1 नंबर का। और जब आपसे पूछेंगे कि दशमलव प्रसार ही बता दो यानी ये भी बता दो, तो फिर आप इतना और करेंगे तो ये कुल फिर 2 नंबर का होगा। ये सवाल पूरा 2 नंबर का होगा। और 1 नंबर का पूछते हैं तब इतना ही पूछते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम इतना ही जवाब देंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंडों में ये देख लेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं आया है, और आया है तो अशांत है, 2 और 5 है तो शांत है। पूरे ही 2 दे आ गए, 5 आए नहीं, केवल 2 ही 2 आए तो ही शांत। पूरे के पूरे ही 5 आए हैं और 2 नहीं आया तो ही शांत। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरे प्रकार की संख्या जावे तब अशांत होती है। तो ये इस प्रकार ये आपको सवाल करने हैं। जैसे यहाँ है ना, ये देखो कि इनमें 2 और 5 तो है, लेकिन ये आ गई तीसरे प्रकार की संख्या यानी 7 आ गई, अतः ये अशांत है ऐसे। तो ये सवाल आप अब समझ गए और आपको ये परीक्षा में आवेदन करना है। और ये अभी मैंने बता दिया, यहाँ तक तो है 1 नंबर का, और पूरा पूछते हैं तो है 2 नंबर का कर देते हैं इसको। तो अब इसके आगे है, इसमें मैंने पहला इस प्रश्नावली का जो 3 सवाल हैं, कुल 2.4 के 3 सवाल है, तो मैंने पहला और दूसरा यहाँ सम्मिलित ही कर दिया है। पहला और दूसरा यहाँ शामिल में ही बता दिया है। अब तीसरा सवाल देखना है अपने को, तो तीसरे सवाल में थोड़ा बताना है आपको, ज़्यादा नहीं है इसमें। और तीसरे सवाल जैसा तो अति नहीं, वैसे यही है परीक्षा में आने की दृष्टि से, तो कि आपको या तो शांत अशांत पूछ लेंगे या फिर शांत अशांत के साथ दशमलव प्रसार भी पूछ लेते हैं। तो अब आपको ये निकालना आ गया, शांत अशांत निकालना आ गया और दशमलव प्रसार भी आपको ज्ञात करना आ गया। अब है तीसरा सवाल, क्योंकि मैंने ये इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सवालों को यहाँ सम्मिलित कर दिया। अब तीसरे में क्या है कि तीसरे सवाल में देखो कि नीचे इन्होंने 3 प्रकार की संख्याएं दी है, यहाँ 3 संख्याएं दी है नीचे दशमलव के रूप में, और ये पूछ क्या रहे हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं। जो ये नीचे 3 दे रखी है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्याएं हैं तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए कि यदि इनमें से कोई परिमेय संख्या है तो उसके हर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सर्वप्रथम तो इसको देखो, इसका दशमलव प्रसार 1 तो है अशांत, पहली बात तो यहाँ देखो अशांत तो है ही। अशांत में आवृत्ति नहीं है, यानी बार बार संख्याएं बदल रही है, बदल कर आगे बढ़ रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। ये तो हो गई अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है। और परिमेय क्यों नहीं है? कारण है कि इनमें आवृत्ति नहीं है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये इसकी वजह से ये अपरिमेय संख्या है। बस ये यहाँ देखो, ये दशमलव संख्या है ना, वो शांत है, क्योंकि आगे आपके यहाँ अनंत का कोई संकेत नहीं है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्याओं का होता है। तो ये परिमेय है।
शांत दशमलव प्रकार की है। और अब इसके हर के बारे में आप क्या कहेंगे कि इसके हर में अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n उस रूप में। तो इसका हर का रूप 2 की घात m इंटू 5 की घात n का होगा। और तीसरी देखो, इसका अर्थ है कि 27 पॉइंट ये अर्थ है, यानी ये बार लगाएगा ना, इसका अर्थ है कि ये इस बार के नीचे जो संख्याएं हैं उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी ये इतनी संख्याएं फिर यहाँ लिखी जाएगी। ये लिखने के बाद में फिर ये जो डॉट डॉट यानी अनंत के आप संकेत करते हैं वो बाद में लिख लो, तो इनकी आवृत्ति हो रही है। तो ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ये इसमें आवृत्ति है इन अंकों की, ये संकेत है ना बार का चिन्ह लगाया हुआ, इसका अर्थ है कि इन इतने अंकों की 1 2 3 4 5 6 इन 6 अंकों की इस प्रसार में आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार यही अंक वापस रिपीट होते रहेंगे और ये श्रृंखला चलती रहेगी। यानी अशांत तो है लेकिन आवृत्ति है इसमें। तो अशांत आवृत्ति का मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दो अतः ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये लिख लिया। तो ये तीसरा सवाल आपने देख लिया। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पहले दूसरे सवाल का मैंने यहाँ दोनों ही सवाल यहाँ एक साथ ही करवा दिए, आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ये आते रहते हैं परीक्षा में। जैसे ये आया हुआ है, वो जो करवाया था आपके 125/13 वाला, वो भी परीक्षा में आया हुआ है। एक ये 625 वाला भी आया हुआ है, जैसे ये ना, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ से परीक्षा में खूब देते हैं, यानी में से का सवाल